हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को एग्ज़ाम में हूबहू मिल सकता है। ठीक है। और देखिए कुछ दोस्त हमारे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ हो रहा है। तो देखिए दोस्त, हम वो क्वेश्चन करा के क्या करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आना ही नहीं है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आना ही नहीं है। ठीक है। तो हम लोग वो क्वेश्चन लेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आना है। यदि थोड़ा सा टफ हो रहा है तो उसको ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यदि हमको CHSL निकालना है अच्छे से, CHSL अच्छे से निकालना है तो लगभग हम लोग की तैयारी CGL के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। इस बात को मानिए। ठीक है। यदि क्योंकि आप कट-ऑफ देख ही रहे हैं, पिछली बार का कट-ऑफ लगभग 70+ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे, तब जाके आप लोग को सिलेक्शन होगा। वो भी OBC और जनरल के लिए मान के चलिए 75+ आप क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ये कमेंट मत करिए कि आप क्वेश्चन टफ करा रहे हैं। ठीक है। आप लोग चूँकि उसको एनालिसिस करिए और हम तो क्वेश्चन सॉल्व भी करा देते हैं। ठीक है। तो वहीं पे जो क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप लोग वहाँ पे जब सॉल्व करा दे रहे हैं तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। और चलिए इसी पे हम आज जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये तो हम लोग बहुत आज उसी के देखते हुए हम लोग क्वेश्चन बहुत आसान रखेंगे। ठीक। तो ये भी चूँकि ये एग्ज़ाम में बिल्कुल एक क्वेश्चन तो इससे देखने को मिलेगा ही। तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए। आप इसमें खुद आंसर बताएंगे, हम थोड़ा बहुत जो समझाने लायक होगा उसे हम समझा सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ समझाने लायक बात भी नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दाहिनी दर्पण की ओर रखने पर दी गई संख्या का सही दर्पण क्या होगा। देखिए, ये हम लोग का जो क्वेश्चन है ये आपका दिया है दाहिनी दर्पण की ओर रखने पर आप लोग का क्या होगा, संख्या। तो देखिए, जब भी ऐसा, इसका एक लॉजिक समझ जाइए कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, आपको जब भी आपका क्वेश्चन दे तो आप जब भी पेपर देने जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे आप लोग को एक रफ शीट मिलता है। ठीक, एक रफ शीट मिलता है। ठीक है। तो उस पर आप लोग जो ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो आप लोग इसको सॉल्व मत करिए, कुछ मत करिए, कोई दिमाग मत लगाइए, सिर्फ सीधा सीधा जो रफ शीट पे आंसर है ना उसको उतार देंगे। देखिए, ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन को उतार देंगे। ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक जो पेज होता है उसके जस्ट उल्टा साइड हम लोग देखेंगे ना, तो इसका जो वो दर्पण बना रहेगा वहीं आपको आंसर में दिखेगा। और जो उल्टा पेज करके देखेंगे तो जो आपको दिखेगा वहीं आपका आंसर में रहेगा। ठीक। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आप मान के ये आपका हो जाएगा 4th नंबर। ठीक। तो आप लोग देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा घर पे, आपको एक इस पे रफ पे लिख के और इसके बाद उल्टा पेज को देखिएगा, उल्टा पीछे का पेपर का देखेंगे तो आप लोग को बिल्कुल आंसर दिखेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोग समझते रहिए जब भी दर्पण का क्वेश्चन आए तो। ठीक। ये देखिए क्वेश्चन, तो आपको दिया है TIG 67KH का दर्पण यानी कि प्रतिबिंब, इसका कैसा बनेगा उसको बताना है। तो इसको आप लोग खुद आंसर दीजिए, चूँकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद दीजिए। ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D वाला। ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद दी गई आकृति का सही दर्पण बताना है। सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जो दाहिनी ओर रखा जाए तो बने, यानी कि आप लोग का दाहिनी ओर इधर रख दिया जाए तो इसका सही दर्पण क्या बनेगा इसको बताना है। तो आप लोग आंसर खुद दीजिए इसका, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आप लोग लॉजिक लगाइए, आपको 4 विकल्प तो दिख रहे हैं ऑप्शन में, उसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखेंगे कि हमारा कितना सही हुआ। ठीक है। आज हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिए हैं। ठीक। क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमारे लिए CHSL में, तो आप मान के चलिए एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप CHSL में देखेंगे बहुत ऐसे भाई होते हैं जो 0.55 नंबर से छट जाते हैं। ठीक है। तो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है और हम लोग सभी पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ हम लोग छोड़ देंगे। ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका भी सही दर्पण बताना है। ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं और देखिए, अब हम आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं। 2 ऑप्शन नहीं है आपका, तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, इन्हीं में से बताना है कौन सा सही है। तो आप लोग खुद बताइए। ठीक। और जितने लोग नए हैं यहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है।
बहुत जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ताकि हम लोग CHSL का और भी क्लास स्टार्ट कर सकें। रीजनिंग का हम शुरू में इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोग समझें, और इसी तरह हम लोग मैथ भी चलाएंगे, और इंग्लिश की जितनी क्वेश्चन होगी तो देखिए लेटेस्ट हम बस वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो लेटेस्ट प्लस प्रीवियस। ठीक, जो इतना कर लिया तो उसका समझिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास भी नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं कि हम लोग छोटा क्लास लेंगे और छोटे छोटे कई क्लास में डिवाइड करेंगे। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक, उसको सेव कर लीजिए और रख लीजिए, और उसको जब भी क्लास आए तो उस प्लेलिस्ट को, कोई भी क्लास खोलेंगे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा आपको CHSL का। आप चैनल में आएंगे तो, या फिर CHSL आपको प्लेलिस्ट बना के खुद दे दिए हैं, वहाँ पे भी जाके आप लोग क्लास को पूरा अटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ से आप लोग क्लास छूटा रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। देखिए दी गई आकृति का सही जल छवि बताइए। तो देखिए जल छवि क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए जो जल होता है, जल का जब हम आकृति बनाएंगे तो दर्पण हम लोग यहाँ पे जल आता है। ठीक है, जल नीचे रहता है ना कि इधर आता है। ठीक, तो आप लोग का यहाँ पे जब दर्पण रखेंगे, यहाँ पे जब जल का छवि बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा, इसका सही आंसर बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए। तो आप लोग को 2 ऑप्शन काट देते हैं, तो 2 ऑप्शन में देखिए इन्हीं दोनों में से कोई सही है, आपको सही आंसर बताना है। तो अच्छे से देखिए और बताइए। ठीक, और आप लोगों को क्लास पसंद आए तो बिल्कुल क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कीजिए, और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग बिल्कुल रेगुलर क्लास में जुड़ रहे हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ जो है आप लोग को दिन पे दिन देखे जा रहे हैं कि हम लोग क्लास धीरे धीरे हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो आप अपडेट रहिए और बिल्कुल क्लास से अपडेट रहिए, क्योंकि अपडेट रहना ही, जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ज़िंदगी की लाइफ हो अपना, उसमें जब आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो है वही काम है, आकृति दर्पण बताना है। दर्पण आकृति क्या है? दर्पण आपका इधर बाएं साइड रखा गया है, इधर देख रहे हैं आप लोग, देखिए जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बाएं साइड देख रहे हैं और आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग 2 ऑप्शन क्रिटिसाइड करते हैं, देखिए काटते हैं। तो देखिए इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है, हम लोग को बताना है। ठीक, तो ये तो आप लोग देखते ही पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम गलती कर दिए, थोड़ा सा और ऑप्शन देना चाहिए था। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए, जल प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम 3 ऑप्शन देते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपका, थोड़ा सा ये बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए और बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये ओ, आप लोग को पहला ऑप्शन बिल्कुल देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आयत दिया होगा, यहाँ पे आयत दिया है, चूँकि वृत्त में होना चाहिए स्टॉप, और वो भी जल प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग। तो आपका ये सेकंड वाला सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग 3 ऑप्शन ले लीजिए। ठीक, अब बताइए इसका आकृति दर्पण क्या करना है, सही दर्पण का पहचान करना है। यहाँ पे आप लोग का दे दिया है, सही दर्पण चयन कीजिए। ठीक, इसका जो सही आंसर है आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दर्पण छवि। यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखेंगे, दर्पण छवि का चयन करें। जो दाहिनी तरफ दर्पण है उसका चयन करें। चलिए हम एक ऑप्शन काटते हैं। तो इसमें जब हम एक ऑप्शन काट देंगे तो आपके पास बचता है सिर्फ 3 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन में से बिल्कुल बताना है। ठीक,
तो ये सब तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, और यहाँ पे अपडेट रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना प्लस सिखाया प्लस क्वेश्चन कैसे जल्दी से अटेम्प्ट करें एग्जाम में, वो आप लोग बिल्कुल बखूबी सीखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, जल प्रतिबिंब देखना है। जल प्रतिबिंब देखना है, जल प्रतिबिंब देखना है, और इसका बिल्कुल सही विकल्प होना चाहिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसका ज़्यादा पूरा का पूरा 10 में आपका 10 सही हुआ है किसका, और किसका जिसका सही होगा बिल्कुल आप लोग ईमानदारी से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी दिखाएंगे तभी आप लोग सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले आप लोगों को ऑप्शन काटते हैं। तो ऑप्शन आपको इसमें 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जल्दी से पकड़ लेंगे, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। तो इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब का मतलब हम लोग आकृति कहाँ, यहाँ से हम लोग ये जल है, इसका उल्टा आप लोग क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ पे अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग आंख बंद करके यहाँ पे चले आइए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब इंक्लूड आपको मिलेगा। ठीक है, और आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को एग्ज़ाम देते टाइम हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, बिल्कुल डेली नए नए क्वेश्चन के साथ। एग्ज़ाम में देखते ही आप लोग को बिल्कुल गोला भरना रहेगा, रीजनिंग में तो बिल्कुल गोला ही भरना रहेगा, ये तो हमारा गारंटी है। लेकिन आप लोग ये तभी संभव हो पाएगा जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल आप लोग क्लास को एकदम अपडेट रहेंगे, कौन सा क्लास आ रहा है। ठीक है, और हम लोग क्लास रेगुलर में रहेंगे, क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।